हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट इस पेपर में जितने मार्क्स आपके आएंगे उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, सिलेबस के वीडियो, और इसके अलावा पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तीनों मीडियम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट के आपको पूरे के पूरे सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें पूरे लेक्चर्स दिए गए हैं, बहुत इजी वर्डिंग में वे लेक्चर तैयार करवाए गए हैं। और इसके अलावा उनके आंसर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उससे आप नोट्स भी बना सकते हो, और किस तरह आपका पेपर करना है ये भी उसमें टिप्स भी बताए गए हैं। अब सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे कि आपके सिलेबस में बताया गया है कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ये 2-2 नंबर का एक होगा और 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 9 का आपने आंसर देना होगा। ये इस तरह से है। सबसे पहले है समाजशास्त्र, नेक्स्ट है समाज, एंड देन समाजशास्त्र का महत्व, एंड देन समाजशास्त्र की परिभाषा, एंड नेक्स्ट समाजशास्त्र की प्रकृति, एंड नेक्स्ट है एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, एंड देन समाजशास्त्र कोई विज्ञान नहीं है, एंड देन है इनलाइटमेंट, प्रबोधन, नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति, एंड देन ऑगस्ट कॉम्टे, एंड नेक्स्ट निष्पक्षतावाद, इतिहास, और नेक्स्ट समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध, एंड देन मनोविज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध, एंड देन समाजशास्त्र का मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के साथ संबंध, मनुष्य जाति का विज्ञान, ह्यूमन सोसाइटी की एंथ्रोपोलॉजी, ये बताना है। मानव समाज का अर्थ, इसमें ह्यूमन सोसाइटी का अर्थ बताना है। उसके बाद सामाजिक रिश्ते, एंड देन सामाजिक जैविक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी की बात की गई है यहाँ, एंड सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एंड नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज, एंड देन एक अपनेपन का एहसास, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एंड नेक्स्ट व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, एंड देन समूहों की परिभाषा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक समूह, एंड देन प्राथमिक समूह, एंड देन प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, एंड नेक्स्ट है समूह में और समूह से बाहर, मीन्स इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, एंड देन संदर्भ समूह, जिसको रेफरेंस ग्रुप भी बोला जाता है। आगे है वी फीलिंग, हम महसूस कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट समूह और समाज के बीच अंतर, एंड देन औपचारिक और अनौपचारिक समूह। उसके बाद जैमिनशाफ्ट एंड गैसेलशाफ्ट, एंड देन स्वैच्छिक समूह, स्वैच्छिक संघ, एंड देन प्रजाति केंद्रिकता, एंथ्रोसेंट्रिज्म, नेक्स्ट संस्कृति। उसके बाद भौतिक संस्कृति, गैर भौतिक संस्कृति, उप संस्कृति, लोकगीत और रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, एंड नेक्स्ट है सांस्कृतिक अंतराल, एंड देन संस्कृति से क्रमण, अकल्चरेशन जिसको कहा जाता है, असेमिलेशन जिसको मिलाना संस्कृति में, एंड देन सांस्कृतिक विशेषता, सांस्कृतिक पैटर्न, सांस्कृतिक परिसर, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, प्रजाति केंद्रिकता, फॉकवेज, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, विचलन, समाजीकरण में मीडिया की भूमिका, सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिबंध, समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका, समाजीकरण की एक एजेंसी के रूप में धर्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं इसका इंग्लिश मीडियम में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाती है जब इसमें ट्रांसलेशन की जाती है। ऐसे ही आपका पेपर जो आएगा वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों मीडियम में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इंग्लिश मीडियम का पेपर ज़रूर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन को समझना है। जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे होगे तब भी आपने क्वेश्चंस इंग्लिश में ज़रूर पढ़ने हैं, उसको याद रखना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और डेफिनेशंस आप 3 लिख सकते हो, कम से कम 3 होनी चाहिए, और ज़्यादा 5-7 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन करती है उसमें इंट्रोडक्शन देनी होती है,
बाकी बाद में बताते हैं इसमें। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आप 4 लाइंस में इसका आंसर दे सकती हो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से ही आएंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण का महत्व, मीड का सभ्य का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास स्वयं, लुकिंग ग्लास सेल्फ जिसको बोलते हैं, लुकिंग ग्लास सिद्धांत, समाजीकरण पर कूले के विचार, साथियों के समूह, दूसरों का सामान्यकृत क्रिया, जनरलाइज्ड अदर्स, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका। तो इस तरह से कई बार कन्फ्यूज़न होती है, तो उसमें आपने इंग्लिश मीडियम का ज़रूर देख लेना है। और जब आप पेपर करोगे डेफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हो, और हेडिंग्स हैं वो भी इंग्लिश में लिख सकते हो, बीच में वर्ड भी इंग्लिश के यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पंजाबी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। एंड देन सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका, सामाजिक नियंत्रण में जनसंचार माध्यम की भूमिका, सामाजिक नियंत्रण के एजेंट के रूप में परिवार, सामाजिक नियंत्रण का महत्व, समाजशास्त्र पर किसी पुस्तक का नाम लेखक के नाम के साथ लिखे। ऐसे आपको पूछा जा सकता है किसी भी पुस्तक का नाम, और उसका आपने लेखक का नाम भी साथ में लिखना है। मनुष्य समाज, समाजशास्त्र का वैचारिक अर्थ। स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज बनाए गए हैं। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, जिसमें से आपने एक का आंसर देना है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे टाइप आपने लिखना है, 4-5 शीट के ऊपर इसका आंसर लिखना है। और इसमें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो डेफिनेशन पूछी गई हैं, या मीनिंग पूछा गया, जो भी पूछा गया उसकी डिटेल देनी है। और जैसे किसी के फीचर्स हैं, स्कोप है, ये पूछा जाता है, तो उसके आपने हेडिंग्स बनाते हुए उसकी डिटेल लिखते जाना है। तो एंड में लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कंक्लूड ज़रूर करना है, तभी क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। हाँ जी स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट जिसमें है समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति की विस्तार से चर्चा करें, समाजशास्त्र को परिभाषित करें, एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या करें। एंड देन समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, व्याख्या करो क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र के महत्व पर चर्चा करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम है, लेकिन उसको मोल्ड करके इसमें डाला गया है। ऐसे ही आपके पेपर में भी मोल्ड करके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका आंसर कौन सा है। क्वेश्चन के ये जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे इसी में से ही आंसर होगा। समाजशास्त्र को परिभाषित करें, इसके दायरे पर, इसके स्कोप पर विस्तार से चर्चा करें। और जैसे कि ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, समाजशास्त्र को परिभाषित करें, समाजशास्त्र के महत्व और दायरे पर चर्चा करें। पहले में भी स्कोप पूछा गया, दूसरे में भी स्कोप है, लेकिन इसमें साथ में इम्पॉर्टेंस भी पूछी गई है। एंड देन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के संबंध पर चर्चा करें। तो इसमें आपने हिस्ट्री का सोशियोलॉजी के साथ संबंध, और एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ संबंध, और साइकोलॉजी का सोशियोलॉजी के संबंध, ये तीनों ही इसमें डिटेल में देना है। एंड नेक्स्ट है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करें। एंड देन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध को उजागर करें। एंड देन समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध को उजागर करें। एंड नेक्स्ट है इतिहास के साथ समाजशास्त्र के संबंध पर विस्तार से चर्चा करें। एंड देन इतिहास और मनोविज्ञान के साथ समाजशास्त्र के संबंध को स्पष्ट करें। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच संबंध को विस्तार से समझाएं। ये फर्स्ट यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसके बाद यूनिट सेकंड है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा। इसमें है समाज के अर्थ एवं विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट है समाज को परिभाषित करें, समाज की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें। एंड देन समाज को परिभाषित करें, व्यक्ति और मानव समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करें। एंड देन व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित इंटरडिपेंडेंट है, विस्तार से चर्चा करें। एंड देन समाज की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें। एंड देन समाज की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। एंड नेक्स्ट है समाज को परिभाषित करें, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एंड नेक्स्ट है सामाजिक समूह के अर्थ है विशेषताओं पर चर्चा करें। एंड देन सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, सभी सामाजिक समूहों का उदाहरण सहित वर्गीकृत करें।
एंड देन समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों का वर्गीकरण कीजिए। एंड नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का संक्षेप में वर्णन करें। एंड देन सामाजिक समूहों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों पर चर्चा करें, किन्हीं दो को विस्तार से समझाइए। एंड नेक्स्ट है प्राथमिक समूहों की विशेषताओं को परिभाषित करें, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच अंतर बताइए। एंड नेक्स्ट परिवार और द्वितीयक समूह के बीच संबंध को उजागर करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थर्ड यूनिट जिसमें है संस्कृति को परिभाषित करें, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, संस्कृति के विभिन्न आयामों को विस्तार से चर्चा करें, जैसे कि सांस्कृतिक ट्रेट, सांस्कृतिक पैटर्न, सांस्कृतिक परिसर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यहाँ सांस्कृतिक लक्षण लिखा है, ये वैसे फीचर्स जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन ट्रेट के लिए ये ट्रांसलेट करते वक्त लक्षण आया है, तो इस तरह से आपको बोला गया कि साथ में इंग्लिश का ज़रूर देखना है, यही कन्फ्यूज़न आपके पेपर में हो सकती है। एंड देन है संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों के रूप में सांस्कृतिक लक्षण और पैटर्न और जटिलताओं पर चर्चा करें। एंड देन संस्कृतिकरण और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें, असेमिलेशन। एंड देन आत्मसात करने की प्रक्रिया पर, असेमिलेशन पर की प्रक्रिया पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल लैग क्या है, सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा को समझाइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा को चित्रों की सहायता से समझाइए। एंड देन ऑगबेरन के सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल लैग के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। इसमें क्रिटिसिज्म पूछा गया है, तो आपने इसमें क्रिटिसिज्म ज़रूर देना है। जितने पार्ट्स में क्वेश्चन होता है उसको उतने ही पार्ट्स में देना होता है, अगर नहीं देते तो उसके मार्क्स काट दिए जाते हैं। एंड देन संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और सभ्यता के अंतर संबंध पर चर्चा करें। एंड देन आत्मसत्करण क्या है, विभिन्न कारकों पर चर्चा करें जो आत्मसात करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एंड नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट, इसमें क्वेश्चंस हैं समाजीकरण क्या है, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। एंड नेक्स्ट किसी व्यक्ति के विकास के लिए समाजीकरण किस प्रकार महत्वपूर्ण है, विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। एंड देन समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियों पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के विभिन्न एजेंसियों पर चर्चा करें। इसमें साथ में मीनिंग पूछा गया, फिर एजेंसियाँ पूछी गई हैं। एंड नेक्स्ट है सभ्य सेल्फ के विकास के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। एंड देन समाजीकरण के संबंध में मीड के विचारों की चर्चा करें। नेक्स्ट है समाजीकरण के संबंध में कूले के विचारों की चर्चा करें। कूले के समाजीकरण के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए और समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सभ्य के प्रति समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में व्याख्या करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा करें। और नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी औपचारिक और अनौपचारिक एजेंसियों पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक और अनौपचारिक एजेंसियों पर चर्चा करें। पहले में सामाजिक नियंत्रण का मीनिंग साथ में पूछा गया, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम है। एंड नेक्स्ट है क्या आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन प्रभावी हैं। एंड देन आधुनिक समाज को संगठित करने में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों के महत्व पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट आधुनिक समाजों में प्रभावी सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देने में औपचारिक एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें, इसका चित्रण करें। एंड नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं, क्या आधुनिक समय में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन प्रभावी हैं, वर्णन करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेना। इसी में से पेपर आता है, क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जाते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, कुछ कर दिए गए हैं। और क्वेश्चंस, कमेंट्स और सजेशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।